आठवीं वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ताज़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, स्वागत हम सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आठवीं वेतन आयोग के गठन की तैयारी दबाव में नए साल से पहले घोषणा कर सकती है केंद्र सरकार। जी हाँ दोस्तों, एकदम अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। आठवें वेतन आयोग के बाद में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ जाएगी, ये भी आपको इस वीडियो में आगे बताया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और क्या है ये पूरी खबर, ये जानने के लिए भी आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो अच्छा रहेगा। लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने के बाद मोदी सरकार दबाव में है। दबाव में ही मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू कर दी है और कर्मचारियों की मांग पर आठवें वेतन आयोग के गठन की तैयारी भी हो रही है। और संभावना यह है कि नया साल शुरू होने से पहले सरकार नए वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। क्योंकि समय बहुत कम बचा है तो सरकार एक बार फिर से दबाव में आकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन का ऐलान नए साल से पहले कर सकती है। क्योंकि हर 10 साल में नया वेतन आयोग का गठन सरकार के द्वारा किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। तब मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था कि अब नए वेतन आयोग के गठन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी महंगाई भत्ता 50% बढ़ गया तो कर्मचारियों को वह महंगाई भत्ता उनके बेसिक में मर्ज करके दे दिया जाएगा और इसका अर्थ यह हुआ कि कर्मचारी का वेतनमान बढ़ जाएगा और फिर जो बचा हुआ डीए है वो नए वेतन आयोग यानी कि नए वेतन के आधार पर कर्मचारियों को दिया जाएगा। लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर के चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने हैं। इसके बाद दिल्ली और कुछ राज्यों के भी चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने से प्रधानमंत्री को सबक मिला है कि विपक्षी दल फ्री की रेवड़ी बांटकर सीटें जीत रहे हैं तो वह क्यों बुराई लें। इसी उद्देश्य की वजह से अब आठवें वेतन आयोग के गठन पर चर्चा शुरू हो चुकी है और केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठन आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। वो पुरानी पेंशन की भी मांग कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों ने घोषणा की थी कि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। यह बात सच भी साबित हुई क्योंकि चुनाव के परिणाम उम्मीद के अनुरूप नहीं आए। तो इसी की वजह से अब सरकार बड़ा फैसला ले सकती है और जल्द ही कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग का गठन भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होने की उम्मीद है उसके बारे में भी। तो आठवें वेतन आयोग से पहले 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुणा किया था और अब कर्मचारियों की ये मांग है कि इसे बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाए, जिसका फ़ायदा कर्मचारियों की सैलरी में ज़बरदस्त होने वाला है। क्योंकि छठे वेतन आयोग के बाद में जब 7वें वेतन आयोग लागू किया गया तो वहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना किया गया था। तो अब यहाँ पर उस फिटमेंट फैक्टर में 1.92 बढ़ोतरी होने की संभावना है और ये बढ़कर 3.68 हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा कर्मचारियों को पेंशन और सैलरी में भी होगा। यदि सरकार फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना कर देती है तो कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है वो 34,560 रुपये हो जाएगी और इसकी वजह से कर्मचारियों की जो न्यूनतम पेंशन फिलहाल 9,000 रुपये है वो बढ़कर 17,280 रुपये तक हो सकती है। तो ये एक बड़ा फ़ायदा होगा, बड़ा जंप होगा कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में। हालांकि इसका फ़ायदा उन्हें 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा, लेकिन समय बहुत कम बचा है क्योंकि अब 2 साल से कम का समय यहाँ पर बचा है। तो सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। और जैसे कि खबरें यहाँ पर हैं कि नए साल से पहले सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ।